दोस्तों इस वीडियो में आपको हम पीजी कोर्सों का प्राइवेट फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप एमए, एमएससी या एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स प्राइवेट टाइप से घर बैठे करना चाहते हैं तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है इस वीडियो के माध्यम से आपको भरकर दिखाएंगे। सेम वीडियो को फॉलो करके आप लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको शो होगा एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे, रेगुलर और नॉन कॉलेजिएट एनसी, स्वयं पाठी सेल्फ स्टडी करने वाले प्राइवेट के छात्र। ठीक है, इस यहाँ पर नॉन कॉलेज बोलते हैं प्राइवेट के स्टूडेंट्स को, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक, नॉन कॉलेज वाला। अब यहाँ पर ऑप्शन आएंगे यूजी कोर्स करना चाहते हैं या पीजी कोर्स, तो एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए पीजी कोर्स है, बीए, बीएससी, बीकॉम के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, उसके लिए यूजी कोर्स है। तो हम भर रहे हैं पीजी कोर्स का फॉर्म। ठीक, इसके बाद में स्टेप ओपन होगा, सर्च डिटेल, एंटर योर नेम, अपना नेम यहाँ पर डालें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। नेम जेंडर सेलेक्ट करते ही अपने आप जो है अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आगे है सेलेक्ट कोर्स। अब कोर्स का नाम सेलेक्ट करेंगे, तो कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। एमए इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, इंग्लिश से, हिंदी से, हिस्ट्री से, और इसके अलावा एमएससी और एमए ज्योग्राफी से कर सकते हैं, एमए एमएससी मैथमेटिक्स से कर सकते हैं। ठीक है, अगर एमए मैथ्स से करना हो और तो आपको ऑप्शन ये है, अगर एमएससी भी मैथ्स से करनी हो तो भी आपको ऑप्शन यही है। ठीक है, एमए फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, संस्कृत, उर्दू और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो जितनी भी सब्जेक्ट आपको दिख रही है यहाँ पर, इन सभी सब्जेक्ट से आप कर पाएंगे। ठीक, तो आपको आपकी सब्जेक्ट मिल गई है तो अपनी सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, अपना कॉलेज आप किस ज़िले में रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, दो ज़िलों में है, जयपुर और दौसा में। तो अपना ज़िला सेलेक्ट करिए जहाँ पर आपको कॉलेज लेना है। ठीक, ज़िला सेलेक्ट कर लिया। अब कॉलेज कौन सा चाहिए, तो जिन जिन कॉलेजों के अंदर आपका ये कोर्स पढ़ाया जा रहा होगा वो सारे लिस्ट में आ जाएंगे। इस लिस्ट में से आपको अपना कॉलेज ले लेना है। ठीक है, अपना कॉलेज यहाँ पर लीजिए। इसके बाद में स्टेप 3 में मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। अपना यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दें जो आपके पास अभी उपलब्ध है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें। इसके बाद सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर दें। फिर ओटीपी डालने के बाद में वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप रहेगा क्रिएट योर पासवर्ड। अब आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद में स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, फिर न्यूमेरिक लेटर। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है राम, तो आर कैपिटल, बाकी सारे लेटर स्मॉल, इसके बाद में स्पेशल कैरेक्टर में @ लेना। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से पासवर्ड बनाइए। सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालिए और इसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक करके सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपको शो होगा योर यूज़र नेम, यानी आपको यूज़र नेम मिल जाएगा, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और पासवर्ड आपने जो बनाया वो रहेगा, यूज़र नेम आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद लॉगिन का बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी लॉगिन पर पहुँच सकते हैं और बाहर से भी लॉगिन करके लॉगिन वाले पेज पर आप सीधे आ सकते हैं। अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर डालिए। इसके बाद में जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालिए। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन करिए। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, आपको शो होगा फिल एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको शो होगा आपका कोर्स। ठीक है, जो आपने कोर्स लिया है वो कोर्स यहाँ पर शो हो जाएगा, दिसंबर 2025। आपको शो होगा फिल फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने स्टेप्स ओपन हो जाएंगे। पहला स्टेप इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है, ABCD वेरीफाई करनी है, पर्सनल डिटेल्स भरनी है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, प्रीव्यू करना है, फिर पेमेंट करना है। 7 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होगा। नीचे आएंगे, स्टेप्स को पढ़ लें। जो फ़ोटो का जो साइज़ है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो हो, JPG या JPEG फॉर्मेट हो। ठीक है, 350 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 450 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके पर क्लिक, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब अगला स्टेप है ABC ID, तो ABC ID आपके पास होनी चाहिए। ABC ID नहीं है तो डिजी लॉकर से अपनी ABC ID बना लें। इसके बाद में यहाँ से यहाँ पर अपनी ABC ID डालें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर दें।
इसके बाद में 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। दोनों स्टेप पर राइट का साइन रहेगा। अगला स्टेप रहेगा पर्सनल डिटेल्स भरने का। एनरोलमेंट डिटेल, आर यू ऑलरेडी एनरोल्ड विद दिस यूनिवर्सिटी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं, यानी आपने अगर ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से किया है या कोई डिप्लोमा वगैरह इस यूनिवर्सिटी से कर रखा हो तो आप एनरोल्ड हैं, आपको यस करना है, ठीक है। यस करेंगे, फिलहाल यस करेंगे तो फिर आपको अपना एनरोलमेंट ईयर डालना है, ठीक है। किस ईयर में एनरोल्ड हुए थे, ठीक है। यानी मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने किया, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन किस ईयर में लिया था। मान लीजिए आपने 2024 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो एडमिशन लिया आपने 2022 में, 22 में फर्स्ट ईयर किया, 23 में सेकंड ईयर और 24 में लास्ट ईयर कर लिया। अब 25 में आप पीजी कोर्स कर रहे हैं, तो आपका एनरोलमेंट ईयर हुआ 2022। जिस ईयर में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया हो, जिस ईयर में आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हुए हों, उस ईयर को यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। और एनरोलमेंट नंबर फिर आपको यहाँ पर डालना है। एनरोलमेंट नंबर जो है आपको आपके रिजल्ट पर, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह हर जगह पर मिल जाएगा, देखकर यहाँ पर डालें। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करें, फिर आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। अगर इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन वगैरह नहीं किया है तो नो करना है, ठीक है। फिर आपको डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आएंगे, नीचे आपको नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर वगैरह ये फील्ड मिलेगा। अब नेम इन हिंदी, अपना नेम हिंदी में यहाँ पर डालें। और DOB, डेट ऑफ बर्थ के लिए ऑप्शन ओपन है। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर में सेलेक्ट करके यहाँ पर डालेंगे, ठीक। इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डाल दें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आगे फादर का नेम यहाँ पर डालना है इंग्लिश में, यहाँ पर हिंदी में। माँ का नेम यहाँ पर इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। मोबाइल नंबर फिल है। ईमेल ID यहाँ पर डालें। कैटेगरी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS, OBC, MBC, जो भी कैटेगरी है अपनी कैटेगरी लें, ठीक। इसके आगे इज़ माइनॉरिटी, अगर आप हिंदू धर्म के अलावा जैन, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, पारसी धर्म से आते हैं तो यस करना है। यस करेंगे तो फिर माइनॉरिटी में किस धर्म में से आते हैं, ठीक है, ये आपके माइनॉरिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये लीजिए, अगर नहीं आते हैं तो नो करें। फिर आपको इज़ PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी के शिकार, अगर डिसेबल हों आप तो यस कर दें, वरना नो लगा देना है, ठीक। आगे है रिलीजन, आपका धर्म क्या, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। धर्म भी अलग से सिलेक्ट करना है सब लोगों को। आगे अदर डिटेल्स में आप एग्ज़ाम किस मीडियम में देना चाहेंगे, इंग्लिश या हिंदी, एक मीडियम सेलेक्ट करेंगे। आगे कंसेंट टू रिसीव व्हाट्सएप मैसेज, अगर आप व्हाट्सएप पर डिटेल्स मैसेज वगैरह प्राप्त करना चाहें तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपका नंबर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपका नंबर ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। हैज़ एनी केस ऑफ अनफेयर मीन्स, अगर आपके विरुद्ध कभी UFM लगा हो तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। आगे हैव यू अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर अगर आपने अपना ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही इसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है तो यस करना है, नहीं किया है तो नो करना है। और आगे अगर इस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय वार्ड में हो तो यस, वरना नो लगा सकते हैं, ठीक है। अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। अब अपना फुल एड्रेस डालिए, ये रहेगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर डालें अपना फुल एड्रेस, एड्रेस साइन टू कंपलसरी नहीं है। और इसके बाद में स्टेट, जहाँ आप रहते हैं अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, जो भी आपका स्टेट है। स्टेट अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर जो है सर्च भी कर सकते हैं, अपना स्टेट अपने हिसाब से आप डालेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट आएंगे, जो स्टेट लेंगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आगे सिटी, किस सिटी में आप रहते हैं अपनी सिटी का नाम डाल देंगे, ठीक है। आगे अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालेंगे और नीचे है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड। अब पीजी कोर्स करने के लिए यूजी कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। पीजी कोर्स यानी MA, MSc, MCOM करने के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में BA, BSc, BCom क्या कोर्स आपने किया है इसकी डिटेल आपको देनी है। तो बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपको डालना है, लिस्ट मिल जाएगी। अगर यूनिवर्सिटी राजस्थान की ही है तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ले सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी है तो ये ले सकते हैं। अगर राजस्थान के अंदर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है तो अदर, और अगर किसी और स्टेट की दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है तो भी अदर का ऑप्शन लेना है, ठीक है। अगर अदर लेंगे तो फिर अदर कौन सी यूनिवर्सिटी है वो डालेंगे। आप ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालेंगे, राजस्थान के छात्र हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लेना है अपना, और राजस्थान, फिर आगे यूनिवर्सिटी नेम नहीं डालना पड़ेगा। आगे रोल नंबर डालेंगे अपनी ग्रेजुएशन का, मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे। अगर ये CGPA में आ रहा है
तो यहाँ पर डाल देंगे टोटल CGPA और यहाँ पर ऑब्टेन्ड CGPA। अगर मार्क्स में ही डालना है एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। अगर मार्क्स में डालना है तो फिर CGPA को मार्क्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर आप डाल देंगे और फिर यहाँ पर परसेंटेज डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग, ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास किया है, ठीक, अपना ईयर डालेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में कौन कौन सब्जेक्ट थी, उन लास्ट ईयर की सब्जेक्ट के नाम डाल देना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे और फिर इसके बाद में ये स्टेप आपका कंप्लीट होगा। अगला स्टेप रहेगा एग्ज़ाम फॉर्म का। अब आपको अपनी सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करनी है, मतलब पेपर्स वगैरह। देखिए कंपलसरी कोर कोर्सेज सेलेक्ट ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑल यानी सभी पेपर सेलेक्ट करने होंगे, ये तीनों, ठीक है। तो ऑल लिखा है, इसका मतलब सभी पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं। आगे है सिलेक्ट EC सब्जेक्ट एज पर योर कोर्स स्कीम, अपने कोर्स स्कीम के हिसाब से आप कोई भी एक पेपर यहाँ पर कोई भी पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ सिलेक्ट, यहाँ पर आप देख पाएंगे प्लीज़ सिलेक्ट 3 ECC सब्जेक्ट एज पर योर सिलेबस। यहाँ पर 3 सिलेक्ट करने हैं, ECC में से आपको 3 पेपर सिलेक्ट करने हैं कोई भी, ठीक हो गया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर जाकर ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सिलेक्ट करने थे वहाँ से और तीनों ऊपर वाले। स्टेप 4 कंप्लीट हुआ। स्टेप 5 में डॉक्यूमेंट मतलब क्या क्या अपलोड करना है, देखिए पहले फ़ोटो अपलोड करना है, फिर सिग्नेचर, फिर अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है, फाइनल वाली। अगर हर सेमेस्टर में या हर ईयर में अलग अलग मार्कशीट मिल रही है तो सभी मार्कशीट को एक PDF में कंबाइन करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर लास्ट सेमेस्टर वाली मार्कशीट होगी उस पर पिछले सभी सेमेस्टर का CGPA लिख रहा होगा, उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड करने के लिए आपको ये जो एक्शन का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करिए। आप साइज़ वगैरह यहाँ पर दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप इस पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट वाले इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में फ़ोटो शो होगा, फिर अपलोड पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर फ़ोटो अपलोड आपका हो जाएगा, ठीक है, यस शो हो जाएगा। आगे इसी तरीके से सिग्नेचर और UG क्लास की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। UG मार्कशीट का फ़ोटो खींचें, इसके बाद में उसका साइज़ कम कर लें। साइज़ कितना मांगा है मार्कशीट का, तो 450 KB से कम JPG या JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, साइज़ कम कर लें। IM रिसर्च वेबसाइट पर जाकर साइज़ फ़ोटो खींच कर उसका साइज़ कम कर लें, JPG या JPEG फॉर्मेट में कर लें, फिर सेव कर लें, फिर सेलेक्ट और ड्रैग इस पर क्लिक करें, फिर फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगला स्टेप रहेगा इसका जो है प्रीव्यू करने का, ठीक है। प्रीव्यू करें, इसके बाद में पेमेंट कर देंगे। प्रीव्यू में आपने जो भी डिटेल भरी है चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक लग रही है, कोई चीज़ चेंजेस करना चाहें तो अभी बैक पर जाकर अभी चेंजेस कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर श्योर है कि कोई मिस्टेक नहीं है, सही भरा गया है फॉर्म, तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। और इसके बाद में अगला स्टेप आएगा पेमेंट का। अब पेमेंट कितना है, फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम फ़ीस 4720, एनरोलमेंट फ़ीस 780 रुपये, ठीक है। अब टोटल फ़ीस रहेगी 5500। अगर आपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आपके सामने इतनी फ़ीस आ रही होगी। अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन किया होगा तो हो सकता है कि ये एनरोलमेंट फ़ीस आपकी कम हो गई हो, ठीक है। बाकी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ली होगी तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फ़ीस यहाँ पर ऑलरेडी ऐड हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ़ीस भी ऐड हो जाएगी, फिर हो सकता है कि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा आए, तो लगभग 6000 के आसपास ही होगी फ़ीस, ठीक है आपकी। तो फ़ीस आपको पे कर देनी है। पे कैसे करनी है, पे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में पेमेंट गेटवे आपके सामने आएगा, किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन ले लें, इसके बाद पेमेंट कर दें। अब इसके बाद में आप किसी भी तरीके से पेमेंट आप कर सकते हैं, QR कोड वगैरह से पेमेंट आप कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम मिलेगा, QR कोड आएगा, इसका स्क्रीनशॉट खींचें और अपने फ़ोनपे, गूगल पे वगैरह पर जाकर इसको स्कैन करें, फिर एक लिंक आएगा उस पर पेमेंट कर दें, फिर डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाएँ, ठीक है। पेज को कट नहीं करना है, डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाना है। इसके बाद में इसका प्रिंट निकाल लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में प्रिंट निकाल लीजिए, निकाल कर अपने कॉलेज में सबमिट करके आइए। जो कॉलेज आपने फॉर्म में भरा है उस कॉलेज में फॉर्म की हार्ड कॉपी भी सबमिट करके आनी है। सभी डॉक्यूमेंट लगाकर, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आधार कार्ड और इसके अलावा जो आपका फॉर्म है ये लेकर जाइए, ठीक है।
बाकी 1-2 डॉक्यूमेंट जो भी मांगे जाए वो आपको बता देंगे। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की मार्कशीट जरूर लेकर जाना, लास्ट ईयर की ग्रेजुएशन की, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, फॉर्म को कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फॉर्म भरने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।